नमस्कार साथियों। और जैसा कि आज 11 नवंबर था, ट्रिपल सी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो छात्र हमें भेजे हैं, जिसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि डेली आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न पूछा है, ड्रम, लेजर और चैन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन दे दिया गया है, कीबोर्ड, टाइपराइटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ड्रम, लेजर और चैन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है वो ड्रम लेजर का एक उदाहरण है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन यहाँ पर है और ऑप्शन भी दे दिया गया है, आपको बताना है। तो ये आज के 11 नवंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ऐसा ही ट्रिपल सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिनका भी 12, 13, 14 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट, जो कि हमने पढ़ाया भी है आपको पिछले क्लास में। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ दिया है, निम्नलिखित में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? निम्नलिखित में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? ऑप्शन दिया है, सेफ पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट और नोन। तो आप लोग बताइए उत्तर। और बिल्कुल सिंपल सा है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ई पासपोर्ट। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र था? दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? जैसा कि हमने ये पिछली क्लास में पढ़ाया भी था और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, मोजाइक और मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी। तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र पूछा है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोसाइक, MOSAI की सी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? जो डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही बिना सेव किए आप लोग किस फ़ॉन्ट का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है, लिब्रेशन सेरिफ, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन और लिब्रेशन इम्पैक्ट। तो आपको ऊपर दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और साफ तौर पर जो होता है वो लिब्रेशन सेरिफ होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से APY योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन दिया है 40, 50, 55 और 70। निम्नलिखित में से APY योजना का अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे दिया गया है 3, 5, 1, 2। आपको उत्तर बताना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1। लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या होती है 1। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन है, मैक्स फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी, नोटबुक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, मैक्स फ्रेम, ऑप्शन ए। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ दिया है, निम्न में से APY पेंशन में मिलना किस उम्र से शुरू होती है? निम्न में से APY में पेंशन मिलना किस उम्र से
शुरू होती है? ऑप्शन है 55, 60, 40 और 50। तो ऑप्शन इसका बी यानी कि 60 जो है राइट हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक है? तो ऑप्शन है पेज मार्जिन बदलना, टैब सेटिंग, नेट सेटिंग और उपरोक्त सभी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल ही प्रश्न आ रहे हैं जैसे हमने बताया था क्लासेस में। यदि आप लोग क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके क्लासेस देख लीजिएगा, और जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। और ये 11 नवंबर के क्वेश्चन जो आए थे, जो छात्र हमें भेजे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ दिया है निम्न में से ईमेल में क्या नहीं है? ऑप्शन है रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल, रिप्ले फॉरवर्ड। निम्न में से ईमेल में क्या नहीं है? रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल, रिप्ले फॉरवर्ड। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉरवर्ड ऑल जो होता है वो ईमेल में नहीं है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी कि DES द्वारा डिजाइन किया गया था क्या? तो ऑप्शन है इंटेल, IBM, HP, सोनी। तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी कि DES द्वारा क्या डिजाइन किया गया था? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, यानी कि IBM जो होता है वो DES के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। UPI में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है। तो ऑप्शन है यूनिक एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस। तो UPI में एक पता है जो किसी बैंक के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, पेमेंट एड्रेस। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ दिया है हेड आउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ पर प्रदर्शित होता है? हेड आउट एरिया कहाँ पर प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द रेंज, बॉटम ऑफ द पेज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, बॉटम ऑफ द पेज। हेड आउट मास्टर में फुटर एरिया जो होता है बॉटम ऑफ द हेड पर होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है निम्न में से विषम चुनना है। ऑप्शन है ASH, कर्नल, KSH, BSH। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, कर्नल जो होता है वो होता है।